नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज को डिकोड करने वाले हैं जो सुनने में शायद थोड़ी टेक्निकल लगे, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या एसओपी। पर सच कहूं तो ये किसी बोरिंग पेपर वर्क की बात बिल्कुल नहीं है। ये सीधे तौर पर जिंदा बचने की कहानी है। अर्थ पिट यानी जमीन के उस गड्ढे में काम करने की कहानी जहां खतरे हर तरफ होते हैं। अक्सर हमें नियम कानूनों को बस कागज का एक नीरस टुकड़ा समझ लेते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि ये छोटे छोटे बारीक नियम असल में कैसे किसी की जान बचाते हैं। तो शुरू करें। तो चलिए फटाफट आज का हमारा एजेंडा देख लेते हैं। हम इस पूरे प्रोसेस को 4 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। पहला, अर्थपिट के खतरे। दूसरा, कमांड की श्रृंखला। तीसरा, खुदाई से ठीक पहले की तैयारी। और आखिर में सुरक्षित खुदाई और साइट की सिक्योरिटी। बस यही हमारा आज का रोड मैप है। स्क्रीन पर आपको जो ये हैवी ड्यूटी और कॉम्प्लेक्स टेबल्स दिख रही है ना, देखने में काफी डेंस लगती हैं, पर दरअसल यही वो ओरिजिनल सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पर किसी भी खुदाई प्रोजेक्ट की सारी सेफ्टी टिकी होती है। आज हम इसी टेक्निकल भाषा को बिल्कुल आसान और बोलचाल की भाषा में अनपैक करेंगे ताकि सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाए। तो आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, अर्थ पिट के खतरे। जमीन पे पहला फावड़ा चलाने से पहले ही हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हम किस लेवल के रिस्क से डील कर रहे हैं। और ये लिस्ट हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। देखिए, ये सिर्फ सरकारी गाइडलाइंस नहीं है, ये लिटरली हमारी सबसे बड़ी ढाल है। इस टेबल में हम साफ देख सकते हैं कि खतरे 2 तरह के हैं। एक तरफ है फिजिकल खतरे, जैसे ब्रेकर मशीन से करंट लगना, मिट्टी ढहने से चोट लगना या स्लिप होकर गिर जाना। और दूसरी तरफ है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, जैसे मिट्टी का कटाव या पेड़ पौधों का नुकसान। खतरे को पहचानना ही उसको हराने का पहला कदम है, राइट? चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, कमांड की श्रृंखला। अब खतरा पता चल गया तो उसे कंट्रोल कौन करेगा? ग्राउंड पर फिजिकल काम शुरू होने से पहले इंसानों की एक सॉलिड डिफेंस लाइन कैसे बनती है, ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी साइट बिना एक स्ट्रॉन्ग टीम के सेफ नहीं रह सकती। टीएसएल से लेके सीनियर एरिया मैनेजर, वेंडर्स, साइट इंजीनियर और सिविल टीम तक हर किसी का एक स्पेसिफिक रोल है। ये कोई आम टीम नहीं है, ये बिल्कुल एक फौज की तरह ऑर्गेनाइज्ड होती है, ताकि अगर साइट पर कोई भी इमरजेंसी हो तो एग्जैक्टली पता हो कि कौन एक्शन लेगा और तुरंत फैसला कौन करेगा। टॉप टू बॉटम रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आते हैं तीसरे और सबसे क्रिटिकल फेज पर, खुदाई से पहले की तैयारी। जमीन के अंदर क्या छुपा है ये किसी को नहीं पता, तो मिट्टी हटाने से पहले उन छुपे हुए खतरों को स्कैन करना बिल्कुल मस्ट है। बिना तैयारी के खुदाई करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है, इसीलिए ये 4 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले ग्राउंडिंग स्टेशन तय होता है, फिर एक प्रॉपर पावर क्लियरेंस फॉर्म लिया जाता है। उसके बाद पूरे एरिया को कैट और जेनी रेडियो डिटेक्शन सेट से स्कैन किया जाता है ताकि अंदर छुपे केबल्स का पता चल सके। और लास्ट में 1.5 मीटर का एक छोटा ट्रायल गड्ढा खोदा जाता है। ये वर्कफ्लो अनदेखे यूटिलिटी वायर्स को एक जानलेवा खतरे से निकालकर एक मैनेजेबल टास्क में बदल देता है। स्मार्ट है ना? और हाँ, बात सिर्फ जमीन की नहीं है, हमारे टूल्स भी टॉप नॉच होने चाहिए। एक आम फावड़े या कुदाल को भी रोजाना बारीकी से चेक और इंसुलेट करना बहुत जरूरी है। उनके हैंडल्स बिल्कुल टाइट होने चाहिए। क्यों? ताकि इलेक्ट्रोक्यूशन यानी बिजली के झटके का चांस एब्सोल्युटली 0 हो जाए। यहाँ पर सेफ्टी ना सच में हर इंच और हर छोटी छोटी डिटेल पे डिपेंड करती है। आखिरी और चौथा हिस्सा, सुरक्षित खुदाई और साइट की सिक्योरिटी। अब जब ग्राउंड स्कैन हो चुका है और टूल्स रेडी हैं, तो सारा फोकस इस बात पर आ जाता है कि खुदाई सेफली कैसे की जाए और आसपास के एरिया को सिक्योर कैसे रखा जाए। ध्यान दीजिए कि लोग काम कैसे कर रहे हैं। अगर 2 लोग खुदाई कर रहे हैं तो उनकी पोजीशन बिल्कुल आमने सामने या फ्रंट टू फ्रंट होनी चाहिए। इससे कोई भी अचानक आने वाला खतरा तुरंत दिख जाता है। और गड्ढे को ढहने से रोकने के लिए दीवारों को तिरछा यानी स्लैंट बनाया जाता है या फिर लकड़ी की शीटिंग से सपोर्ट दिया जाता है। ये फिजिकल पोजीशनिंग लिटरली एक शील्ड का काम करती है। अब आते हैं कुछ एग्जैक्ट नंबर्स पे। 1 मीटर, जो मिट्टी गड्ढे से बाहर निकाली जा रही है उसे ट्रेंच यानी खाई के किनारे से कम 1 मीटर दूर रखना ही रखना है। ये रूल इसलिए है ताकि उस निकाली गई मिट्टी का वजन किनारों पर ना पड़े और वो किसी बर्फीले तूफान या एवेलेंच की तरह वापस काम करने वालों पर न गिर जाए। और 1.2 मीटर्स,
अगर उस खुदाई वाली जगह के आसपास कोई सड़क या आम रास्ता है तो बैरिकेड कम से कम 1.2 मीटर दूर लगना चाहिए। ये एक जरूरी बफर जोन है, सिर्फ वर्कर्स के लिए नहीं बल्कि वहां से गुजरने वाली आम जनता की सुरक्षा के लिए भी। एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एक और नंबर याद रखने वाला है, 30 मिली एम्पियर। शुरू में हमने बिजली के खतरे की बात की थी। टेम्पररी केबल से लगने वाले करंट को पूरी तरह ब्लॉक करने के लिए पावर एक्सटेंशन बॉक्स में स्ट्रिक्टली 30 मिली एम्पियर रेटिंग का RCBO लगाना जरूरी है। ये वो प्रिसाइज बाउंड्री है जो करंट में हल्का सा भी लीकेज होते ही पावर कट कर देती है। ये सच में एक लाइफ सेवर है। अब दिन का काम खत्म, गड्ढा खुद चुका है, तो साइट को सिक्योर भी तो करना है। टारगेट सिर्फ वर्कर्स को बचाना नहीं है, बल्कि दिन हो या रात बाहर के ट्रैफिक और पब्लिक को उस ट्रेंच से दूर रखना है। इसके लिए सफेद रंग की मजबूत शीट्स का बैरिकेड, उस पर चमकती हुई लाल रेडियम स्ट्रिप्स और रात के लिए लाल वार्निंग लैंप्स लगाए जाते हैं, साथ ही डेंजर बोर्ड्स। ये सब मिलकर एक ऐसी हैवी बाउंड्री बनाते हैं जिसे अंधेरे में भी दूर से आसानी से देखा जा सके। तो इस पूरे प्रोसेस को डीपली समझने के बाद एक आखिरी और बहुत गहरा सवाल दिमाग में आता है। जब जमीन वाकई में अपना जोर दिखाती है या मिट्टी खिसकती है, तो क्या हमारे पास उसके खिलाफ सही सुरक्षा मौजूद है? इस टफ और चैलेंजिंग मैनुअल खुदाई के माहौल में ये छोटी छोटी लगने वाली स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ही वो चीज हैं जो वक्त आने पर जान बचाती हैं। इन विजुअल से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि किसी भी बड़े खतरे का सबसे बेहतरीन इलाज एक सॉलिड और सटीक तैयारी ही है। मुझे उम्मीद है कि आज के इस एक्सप्लेनर से इस विषय पर एक बहुत ही क्लियर और नई समझ मिली होगी।